अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। आज का हमारा टॉपिक है फ़िज़िक्स 9th का दूसरा लेक्चर है। और जो चैप्टर है, दूसरा चैप्टर, उसमें हम काइनेमेटिक्स, उसका नाम है दूसरे चैप्टर का काइनेमेटिक्स, हरकियात। दोस्तों, हम दूसरे चैप्टर में हरकियात के बारे में पढ़ेंगे। पहले चैप्टर में हमने इंट्रो दिया था, फ़िज़िक्स का ब्रांचेस पढ़ी थी, वो उसके बारे में हमने डिटेल में लेक्चर दिए थे। अब दूसरे इस चैप्टर में हमने काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ना है। काइनेमेटिक्स है क्या, काइनेमेटिक्स की मानी क्या है, कहाँ से लफ्ज़ आया, किस चीज़ पे ये यूज़ होता है, आखिर क्या चीज़ है काइनेमेटिक्स। तो आए देखें तो काइनेमेटिक्स है क्या दोस्तों। काइनेमेटिक्स ये एक ब्रांच है मैकेनिक्स। फ़िज़िक्स की ब्रांच हमने मैकेनिक्स पढ़ी थी। फ़िज़िक्स की ब्रांच जो मैकेनिक्स है, हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो मैकेनिक्स है क्या? मैकेनिक्स असल में स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन। तो दोस्तों, इस मैकेनिक्स को दो कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है। एक को हम काइनेमेटिक्स कहते हैं, काइनेमेटिक्स, और दूसरे को हम डायनेमेटिक्स। तो दोस्तों, ये काइनेमेटिक्स जो लफ्ज़ है, ये मैकेनिक्स है, ये एक इसकी ब्रांच है मैकेनिक्स की। इसको मैकेनिक्स को डिवाइड किया गया है काइनेमेटिक्स और डायनेमेटिक्स में। ये जो काइनेमेटिक्स है, ये खुद एक काइनेमा लफ्ज़ है, ग्रीक वर्ड, उससे लिया गया है, जिसकी मीनिंग है मोशन। तो दोस्तों, असल में जो काइनेमा है, काइनेमेटिक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये हमें जानकारी हासिल करनी है कि काइनेमेटिक्स आखिर में लिया कहाँ से गया, ये कहाँ से आया। काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स एक ब्रांच है, आपने पढ़ी थी फिज़िक्स की, उसमें से ये लिया गया है। मैकेनिक्स को डिवाइडेड किया है 2 कैटेगरीज में, एक काइनेमेटिक्स, दूसरा डायनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स फिर भी वो ग्रीक वर्ड, एक यूनानी लैंग्वेज है, उससे लिया गया है काइनेमा, जिसकी मीनिंग है मोशन, चुरपुर करना। दोस्तों, तो असल में काइनेमेटिक्स है क्या, इसकी डेफिनेशन लिखें। काइनेमेटिक्स it is the study of motion with reference to object। दोस्तों, काइनेमेटिक्स की जो डेफिनेशन है वो यही होगी कि मोशन के बारे में हमने स्टडी करना है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ये इसकी मीनिंग है काइनेमेटिक्स। दोस्तों, कायनात में जो भी चीज़ है वो 2 पोजीशन में मौजूद होती है, या तो वो रेस्ट में होती हैं, या तो वो मोशन में होती हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो ऐसे बहुत चीज़ें होंगी जो मोशन में चलती होंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो रेस्ट में होंगी। जैसे आप कोई बुक देखेंगे अपनी क्लास में बेंच पर, डेस्क पर, वो मोशन में नहीं होगा, वो रेस्ट में होगा। ऐसे आप कहीं रोड पे कहीं खड़े होंगे तो आप देखेंगे तो कोई गाड़ी जा रही है तो वो भी मोशन में होगी। ऐसे हिसाब से आप मोशन के बारे में पढ़ें तो मोशन है क्या। मोशन, एनीथिंग
anything which does change its position with respect to its surrounding। दोस्तों, मोशन ऐसी चीज़, ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी हालत, अपनी पोजीशन को चेंज करे अपने इर्द गिर्द के हिसाब से, अपने माहौल के हिसाब से, तो उसको हम मोशन करते हैं। मसलन एग्जांपल लें जैसे कि कार ऑन रोड, वॉकिंग ऑफ मैन। दोस्तों, ये एग्जांपल है, जैसे कोई रोड पर कार चलती है तो वो भी मोशन में होती है। दोस्तों, तो वॉकिंग ऑफ मैन ये भी एक मोशन है। अपने माहौल के हिसाब से जो भी चीज़ चुरपुर करे या मोशन करे तो उसको हम मोशन करते हैं। दूसरा होता है रेस्ट। दोस्तों, रेस्ट क्या है? रेस्ट होती है सुकून वाली हालत, सुकून। और मोशन करते हैं हम चुरपुर करने वाली हालत। दोस्तों, तो रेस्ट क्या है? एनीथिंग which does not change its position with respect to its surrounding। दोस्तों, ऐसी चीज़ जो अपने माहौल के हिसाब से, अपने इर्द गिर्द के हिसाब से अपनी हालत, अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो उसको हम रेस्ट करते हैं, उसको हम सुकून वाली हालत में करते हैं। इसलिए इस एग्जांपल लिखें कि जैसे बुक ऑन टेबल, बेंच इन द क्लास। इसी हिसाब से बहुत एग्जांपल हैं। बहरहाल मैंने आपको ये एग्जांपल दिए हैं। बुक ऑन टेबल, बेंच ऑन इन द क्लास, ये भी सुकून वाली हालत में होते हैं। आप अपने कोई भी ऐसे बुक्स वगैरह टेबल में देखेंगे तो वो सुकून वाली हालत में पड़े रहेंगे। तो दोस्तों, अब हम रिलेशन पढ़ेंगे। इसका रिलेशन बिटवीन मोशन एंड रेस्ट। मोशन और रेस्ट का रिलेशन, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि ये दोनों आपस में कैसे रिलेशन करते हैं। जब आप देखोगे कि जब आप रोड पे खड़े होंगे तो देखोगे तो कोई कोस्टर वगैरह या बस वगैरह जाती होगी, तो उसमें जो लोग बैठे होंगे उनके हिसाब से आप मोशन में रहेंगे और आपके हिसाब से वो जो बस जाती है वो मोशन में रहेंगे। इसलिए इसके हिसाब से आप दूसरा एग्जाम्पल देखें कि एरोप्लेन जाएगा जब, तो वो जो आपस में लोग ऊपर एरोप्लेन में बैठे हैं उनके हिसाब से वो एक दूसरे के हिसाब से रेस्ट में हैं। लेकिन जब कोई नीचे से देखेगा उस एरोप्लेन को तो वो मोशन में रहेंगे। तो ये एक मतलब रिलेशन है रेस्ट और मोशन का। मैं आपको दिखाऊंगा। एनी लाइक बस ऑन द रोड मूविंग
एंड व्यूअर्स। मतलब ये कहने का है हमारा कि जो बस मूविंग करेगी रोड पे, उसके हिसाब से व्यूअर्स के जो देखेगा उसके हिसाब से बस मूविंग में होगी। लेकिन मूविंग जो बस में बैठे हैं, बस में जो बैठे रहेंगे वो आपस में तो रेस्ट में होंगे, लेकिन वो जो देखने वाला होगा बाहर से, वो मोशन में उनको देखने में आएगा। ये एक रिलेशन है। दूसरा, एरोप्लेन इन द स्काई एंड व्यूअर्स। आसमान में जब जहाज जाता है तो नीचे देखने वाले को क्या लगता है कि वो मोशन में है, लेकिन जब जहाज में जो लोग बैठे होंगे उनके हिसाब से आपस में वो देखेंगे तो वो रेस्ट की हालत में होंगे। ये एक रिलेशन है रेस्ट और मोशन का आपस में। तो दोस्तों, हमने आज का ये लेक्चर दूसरा 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के बारे में हमने पढ़ा। और काइनेमेटिक्स है क्या, यूँ ही बस आप समझ लें कि ये मोशन है, एक मोशन है। कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन करे तो उसको हम काइनेमेटिक्स करते हैं। काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की एक कैटेगरी है, एक टाइप है जो असल में ये मैकेनिक्स से लिया गया है। आपने पढ़ा था ब्रांच है कि फिज़िक्स की मैकेनिक्स ब्रांच है जिसमें हमने मोशन के बारे में पढ़ते हैं। फिर इसको कैटेगराइज किया गया है, इसको डिवाइडेड किया गया है काइनेमेटिक्स, डायनेमेटिक्स। उसके हिसाब से काइनेमा, ये फिर काइनेमेटिक्स जो लफ्ज़ है ये फिर ग्रीक वर्ड है काइनेमा, उससे लिया गया है। काइनेमा की मतलब है मोशन, चुरपुर। फिर ये काइनेमेटिक्स की जो मीनिंग है वो ये है कि स्टडी ऑफ मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में होगा उसकी हम स्टडी करेंगे तो उसको हम काइनेमेटिक्स की ब्रांच में करेंगे। दोस्तों, कायनात में जो भी चीज़ है एक तरह की मोशन नहीं होती। कोई चौगिर्द चलता है, कोई गोल घूमता है, कोई सीधा चलता है। आप सोलर सिस्टम में देखेंगे तो ये जो अर्थ है हमारी, वो 2 मोशन में चलती है। एक तो खुद रोटेशन करती है एक्सिस पे, और दूसरा वो रिवॉल्यूशन करती है अराउंड द सन। ये एक 2 मोशन है। फिर आप देखेंगे जब आप बाइक चलाते हो या साइकिल, तो उसका भी ये मोशन, वो जो टायर है वो एक एक्सिस पे फिरता है, चलता है, और आप चलते हो सीधे। साइकिल आप सीधे चलाते हो, आप देखोगे तो जो आपके पेडल्स का वो जो फोर्स है, जो मोशन है, वो पैरेलल है। ऐसे हिसाब से मेरे कहने का मतलब बहुत सारे मोशन होते हैं, एक ही तरह के नहीं होते। इंशाल्लाह आइंदा हम दूसरे लेक्चर में टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे। बहरहाल ये इंट्रो था काइनेमेटिक्स का और ये मोशन के बारे में। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में मिलेंगे। लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। आई थैंक यू ऑल, वेरी वेरी थैंक्स।